दोस्तों रिसेंटली गूगल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टिच, जिसकी मदद से आप एआई यूज़ करके काफ़ी अच्छा यूआई बना सकते हो, बोथ फ्रॉम मोबाइल एंड वेबसाइट के लिए। एंड यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा चैनल। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 4 सब्सक्राइबर, मैंने 34 वीडियो डाले हैं। कोई बात नहीं, एक दिन ये भी बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं स्टिच, STITCH बाय गूगल। ये हम लोग नेट पे सर्च कर लेते हैं एंड जो पहला आपको लिंक मिलेगा डिज़ाइन विद एआई, इसको पे क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल मैं इसे इनकॉग्निटो मोड में खोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार इस पे लॉगिन किया हुआ है। तो वो मुझे ना होम पेज पे नहीं लेके जाता है, डायरेक्ट वो मुझे एक उसके लॉगिन पेज पे ले जाता है। तो लेकिन बस मैं आपको एक बार होम पेज दिखाना चाहता हूँ कि ये रहा आपको होम पेज। इस तरीके से आपको कुछ मिल जाता है। अभी हम लोग लॉगिन करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर अपना इस तरह कुछ प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, मोबाइल या वेब सेलेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइंस को जनरेट कर सकते हो। ये कुछ सैम्पल डिज़ाइन उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। एंड ये बनाता किस तरीके से है, ये जेमिनाई यूज़र के बनाता है। ये गूगल का मशीन लर्निंग, गूगल का ये मॉडल है ना। ये गूगल की तरफ से। एंड फिलहाल ये फ्री ऑफ चार्ज है। लेकिन कितना फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें 2-3 चीज़ रहती हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड जनरेशन कर रहे हो, तो आपको 300 पर मंथ है। एंड अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड यूज़ कर रहे हो तो 50 है ना। ये कौन से 2 मोड कौन से थे, हम लोग बाद में देख लेंगे। एंड एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट स्टिच, ये एक्चुअली पहले गैलीलियो एआई हुआ करता था। अगर आप गैलीलियो एआई को इंटरनेट में सर्च करो, LELIO AI, क्या स्पेलिंग है, गैलीलियो एआई इंटरनेट में सर्च करो तो आपको इनके फाउंडर का एक सीईओ का एक आपको इनका एक ब्लॉग मिल जाएगा। यस, तो इनके सीईओ का एक ब्लॉग है जिसका टाइटल है गैलीलियो एआई इज जॉइनिंग गूगल, विच मीन्स गैलीलियो एआई को गूगल ने आई डोंट नो खरीद लिया है, क्या कर लिया, जो भी जिस बोर्ड में भी इसे कहते हैं। तो पहले इस प्रोजेक्ट का नाम गैलीलियो एआई हुआ करता था, फिर गूगल ने इसे खरीद के इसे स्टिच का नाम दे दिया है। ठीक है, तो जस्ट मैं क्विकली आपको थोड़ा सा का बैकग्राउंड बताना चाहता था। तो हम लोग अभी इस पर क्लिक करते हैं, stitch.withgoogle.com, ये उसका यूआरएल है। एंड जैसे ही आप करोगे तो आपको सिर्फ इसके लिए जीमेल की आईडी चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरी ये ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी से चल रहा है। आपको किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड कुछ भी कोई बनाने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सी जीमेल आईडी चाहिए। ये मुझे बेहतरीन लगती है गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स में। इनफैक्ट गूगल का जो एआई स्टूडियो भी है, उसमें भी आई थिंक मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको किसी भी चीज़ का क्रेडिट का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। एंड आई रियली लव इट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल या फिर वेब। एंड अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी दे रहा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। पहला है मोबाइल फ्रेंडली, इस पर क्लिक करता हूँ। ये कहता है मोबाइल फ्रेंडली होम फॉर मार्केट प्लेस ऑफ हैंडमेड सेरेमिक्स एंड पॉटरी विद अ मिनिमलिस्ट टू पे थीम। पता नहीं क्या टू पे क्या होता है, लेकिन जनरेट डिज़ाइन करते हैं। जनरेट डिज़ाइन यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ उसका थॉट चलता रहेगा एंड एक करेगा। एंड अगर आप यहाँ टॉप में देखो तो ये स्टैंडर्ड मोड है। हम लोगों ने कहा था ना कि कुछ 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड मोड एंड एक्सपेरिमेंटल मोड। वो हम लोग अभी फिर से देखेंगे। फिलहाल जिस जिस मोड पे मैं चला रहा हूँ वो है आपका एक्चुअली स्टैंडर्ड मोड। तो हमारा रिज़ल्ट रेडी है एंड इसने हमें जो रिज़ल्ट दिया है वो कुछ इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछो तो काफ़ी मिनिमलिस्ट है। एंड इसमें काफ़ी सारे इसने अच्छी इमेजेस यूज़ किए हैं। नीचे नैप बार भी है, ऊपर सर्च का भी ऑप्शन है एंड ये भी है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके ना कुछ 2-3 फीचर्स जो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ही, इस स्टिच एप्लीकेशन को बहुत बढ़िया बनाते हैं। वो है पहला कि अगर आप इस पे इस स्क्रीन पे क्लिक करोगे, ये जो स्क्रीन बन के आ रही है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन देता है। एक फिग्मा का, फिग्मा पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये फिग्मा को कॉपी कर लेगा, तो आप इसे फिग्मा में पेस्ट कर सकते हो। मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फिग्मा में जाऊँ, फिग्मा जिन्हें नहीं पता, फिग्मा एक कोलैबोरेटिव इंटरफेस डिज़ाइन टूल है। मतलब आप इसकी मदद से यूआई एंड यूएक्स काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो काफ़ी पॉपुलर है एक्चुअली। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे फिग्मा पे क्लिक करूँगा तो ये एक्चुअली क्या करे, कोड को कॉपी कर लेगा। आप स्क्रीन के नीचे देखो तो ये कह रहा है डिज़ाइन कॉपी टू क्लिक बोर्ड, प्रेस कंट्रोल वी और कमांड वी इन फिग्मा टू पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसे कॉपी किया, यहाँ पे उस बटन को क्लिक करके, एंड यहाँ पे आके जब मैं इसे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी दबा के, इसने पूरे उस डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे स्टिच टूल से फिग्मा पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आई थिंक द ब्यूटी स्टार्ट्स है व्हेन यू कैन एक्चुअली, आप यहाँ पे हर एक एलिमेंट को जाके
एंड आप उस एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। कैसे? कि ये ऑफ कोर्स ये फिग्मा का ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं किसी लेट्स से न्यू अराइवल पेज पे डबल क्लिक करूँ, तो न्यू अराइवल्स की जगह में मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रेश स्टॉक, ठीक है? मैं इसे चेंज कर सकता हूँ एंड जिन्हें फिग्मा आता है उनके लिए उन्हें उन्हें आइडिया हो गया होगा कि आप क्या कुछ और इससे कर सकते हो और आपका कितना समय बच गया, यानी कितना पावरफुल टूल है स्टिच गूगल की तरफ से, ठीक है? एंड अदर चीज़ कि अगर आप कोड पे क्लिक करो तो आपको ये पूरा एचटीएमएल कोड देता है। तो अगर आप लेट्स से आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हो, राइट? एंड आपको रिएक्ट नेटिव से एक मोबाइल ऐप बनानी है, तो आपको कंपोनेंट्स बनाने होंगे, तो उस समय पे ये आपका बहुत हेल्प करेगा। ये एक्चुअली ज़्यादा कोड ज़्यादा कारगर होता है जब हम लोग इसे वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं ना। अभी एक मोबाइल का मॉकअप था, तो हम लोग एक वेबसाइट के लिए क्लिक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अब होम पेज पे आ गया हूँ वापस से। मैं वेब पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देखिए मुझे कुछ फिर से सैंपल प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं इन्हीं को क्लिक कर लेता हूँ एंड ये है अ डैशबोर्ड टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ स्की एथलीट विद अ साइड बार दैट शोज़ प्रोफाइल ऑफ द एथलीट। हर नेम इज़ चेस एंड स्पेशलाइजेज़ इन अ जायंट सैलोम, पता नहीं जो भी किया है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन जनरेट डिज़ाइन। तो देखिए इसने काफ़ी अच्छे एक डैशबोर्ड का हमें डिज़ाइन दे दिया है एंड इसमें क्या है कि ऑफ कोर्स अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे वापस से यहाँ प्रॉम्प्ट आके कुछ ना कुछ लिख सकते हो, राइट? कि मुझे यहाँ जो लेफ्ट साइड में प्रॉम्प्ट आ रहा है, आई थिंक अब स्क्रीन में नहीं दिख रहा है या यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकते हो कि मुझे ये नहीं ऐसा कलर चाहिए, वैसा कलर चाहिए। एक दूसरा भी तरीका जो आपको क्विकली देता है कि अगर आप यहाँ ऊपर टॉप राइट में देखो, तो यहाँ पे आपको एडिट थीम का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे आप इस डैशबोर्ड को लाइट से डार्क कर सकते हो। आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। फिलहाल लेट्स से मैं इसे इस वाले कलर स्कीम पे कर देता हूँ। मैं कॉर्नर रेडियस इसको मैं ऐसे कर देता हूँ एंड फॉन्ट को मैं चेंज करके लेट्स से मैं न्यूज़ रीडर करना चाहता हूँ एंड मैं अगर अप्लाई टू थीम करूँ तो फिलहाल ये क्विकली इन सब चीज़ों को जो हमारा डिज़ाइन है उसमें चेंज करके दे देगा। मुझे प्रॉम्प्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर यू गो, इसने डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है। बहुत ही बकवास लग रहा है अगर आप मेरे से पूछे तो। जो इसने बना के दिया था वही बेटर था। तो जैसा हमने कहा था इसने वैसे करके दिया है। इसने इसे डार्क मोड में कर दिया है, कलर इसने ग्रीन कर दिया है। इसने जो अगर आप देखिए तो यहाँ जिसका जो बॉर्डर रेडियस था इसने उसको ज़्यादा कर दिया है एंड इसने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है ना। तो अगर आप अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे क्लिक करो एंड कोड पे क्लिक करो, स्क्रीन एंड देन कोड एंड फिर यहाँ पे इस कोड को अगर आपको कॉपी करना हो तो यहाँ से आप कॉपी कोड पे क्लिक करो। आप नोटपैड खोलो, पेस्ट करो। जस्ट मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे दे सकता हूँ chess.html, यही उसका नाम था, है ना? एंड इसको मैं डेस्कटॉप में सेव करूँगा विथ ऑल फाइल्स। सेव हो गया, सेव हो जा। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ एंड यहाँ पे चेस करके फाइल है, मैं इसे खोलता हूँ। तो देखिए फ़िलहाल ये जो पूरी थी जो डिज़ाइन ये एचटीएमएल मुझे मिल गई है एंड इसे मैं लोकली चला रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है स्टिच टूल का, कि कितना ईज़िली आप सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट देके पूरा डिज़ाइन बना सकते हो एंड सिर्फ डिज़ाइन बना नहीं सकते हो, आप उसे एचटीएमएल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड उसे आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली मैं एक रिएक्ट डेवलपर हूँ, तो ये आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही क्विक सॉल्यूशन है यूआई बनाने के लिए। मैं इसे चाहूँ तो एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना सकता हूँ या फिर अलग-अलग इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, साइड नैव बार अलग से बना सकता हूँ एंड या ऐसे द पॉसिबिलिटीज़ आर एक्चुअली एंडलेस, है ना? तो ये हुआ। द अदर थिंग फाइनली जो बचता है यहाँ पे एक और चीज़, इससे पहले कि मैं इस ट्यूटोरियल को एंड करूँ, वो आता है आपका यहाँ पे। अगर मैं फिर से होम पेज पे जाऊँ कि टॉप लेफ्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड मोड एंड एक्सपेरिमेंटल मोड। मैंने कहा था दो मोड अवेलेबल है हमारे पास में। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड मोड अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, जेमिनी 2.5 फ्लैश यूज़ करता है। ये एक तरीके का मशीन लर्निंग मॉडल है जिससे आप क्विकली थीम्स बना सकते हो एंड फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हो। वेराइज हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट मोड भी है जो जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल का है ना। एंड इससे आप इमेज यूज़ करके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे मॉडल चेंज हो जाएगा एंड आपको इस किसी इमेज को यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हो। तो जैसे ये मेरा इमेज का ऑप्शन आ गया है, मैं चाहूँ तो लेट्स से मेरे पास ये एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ। मैं लिख दूँ क्रिएट मी अ स्पीकर पेज सिमिलर टू द अटैच्ड पिक्चर, ठीक है, फॉर कॉन्फ्रेंस वेबसाइट। ठीक है, तो मैं जनरेट डिज़ाइन करूँगा। तो क्या करेगा, ये इस इमेज को
एज अ रेफरेंस मुझे डिज़ाइन बना के देगा। याद रहे ये एक्सपेरिमेंटल मोड में, तो इसका रिजल्ट शायद ज़्यादा बढ़िया ना हो। वाओ! राइट, तो इसने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर्स का पेज बना दिया है दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस। एंड अगर मैं इसे कंपेयर करूँ जो इमेज मैंने अपलोड की थी यहाँ पे इससे, तो ये कहीं न कहीं उस जैसा थीम बिल्कुल इसने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। एंड वैसे ही डार्क बैकग्राउंड का थीम है, राइट? इसने कुछ आई थिंक वी को इसने ऐसे बना दिया है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसने कहीं न कहीं तक जस्टिफ़ाई ज़रूर किया है। ऑफ़ कोर्स ये एक्सपेरिमेंटल है, तो समय के साथ ये और बेटर हो जाएगा। बट आप चाहो तो ये एक तरीका था कि आप स्टैंडर्ड मोड यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी आई थिंक स्टेबल है। एंड अगर आपको कुछ इमेज अपलोड करके वैसे डिज़ाइन बनाना है, तो आपके पास में ये भी एक ऑप्शन रहता है। अब फाइनली एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, जो कि अगर आप होम पेज पे आओ तो कहीं से आपको 3 डॉट्स ऊपर टॉप पे मिलेगा, राइट? एंड यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट गाइड मिलेगी, जो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। विंसेंट ने ये ब्लॉग लिखा है एंड ये बता रहे हैं कि कैसे आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे आपकी स्टिच के डिज़ाइंस अच्छे हो। अब मैं पूरे इस ब्लॉग के थ्रू नहीं जाऊँगा, मैं आपको फर्स्ट पढ़ लेता हूँ कि ऐसे कह रहा है कि आप जो प्रॉम्प्ट है 2 तरीके से दे सकते हो। या तो एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट दे सकते हो या फिर एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अब एग्जांपल से समझते हैं। एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट ये होगा कि एन ऐप फॉर मैराथन रनर्स, ठीक है? ये एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट है, मतलब कि एक एक 30,000 फीट से बता दिया कि मुझे एक ऐप चाहिए जो मैराथन रनर्स के लिए होगी, है ना? इसमें कोई डिटेल्ड नहीं है। लेकिन एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट क्या होगा? ये रहा हमारे पास में, एन ऐप फॉर मैराथन रनर्स टू एंगेज विद कम्युनिटी, फाइंड पार्टनर्स, गेट ट्रेनिंग एडवाइस एंड फाइंड रेसेस नियर देम। ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। तो 2 तरीके के प्रॉम्प्ट दे सकते हो, या तो हाई लेवल या फिर डिटेल। उसी तरीके से आप कैसे अपने जो स्क्रीन्स आ रहे हैं उनको आप रिफाइन कर सकते हो खुद से, कि मुझे हेडर चाहिए होम पेज पे, मुझे किस सर्च बार चाहिए, मुझे किस टाइप का कलर चाहिए, है ना? आप कलर भी बता सकते हो, मुझे इस टाइप का कलर चाहिए, मुझे इस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए, इस टाइप का मुझे बॉर्डर चाहिए, तब और बहुत कुछ भी कर सकते हो। तो आप प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़रूर पढ़ना। एंड जब आप इस ब्लॉग को पढ़ोगे एंड इसके एंड में आओगे, तो एक और बहुत बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। वो है एक इंसान के यहाँ पे जो मुझे कमेंट मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है, वो है टेम्पो का। आप इस कमेंट को भी ज़रूर पढ़ना। यहाँ टेम्पो कह रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक डैशबोर्ड फॉर फैक्ट्री ऑपरेटर्स बनाने के लिए, एंड मैंने ये सब किया, लेकिन बहुत करने के बाद भी नहीं चला। तो मैंने ये सब गलती की। फिर मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया, मैंने विंसेंट के ब्लॉग्स पढ़े, एंड फाइनली मैंने पहला प्रॉम्प्ट ये दिया, दूसरा प्रॉम्प्ट ये दिया, तीसरा प्रॉम्प्ट ये दिया, एंड देन वो भी अपना प्रो टिप्स यूज़ कर रहा है। तो एक यूज़र के तरफ से आया हुआ फीडबैक कि वो पहले क्या गलत कर रहा था, राइट? एंड फिर उसने चैट जीपीटी कैसे यूज़ किया अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन करने के लिए, ये वो। तो आप इस कमेंट को भी ज़रूर पढ़ना। आई बेट आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। विद दैट सेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड आने वाले और वीडियोज़ आपको कैसे चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है जिमी एंड मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।